am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम ये बताते बताते थक गए हैं कि अंडमान इज़ इक्वल टू रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटनाएं। आए दिन बहुत सारे सड़क दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होती है। दोनों पार्टी आपस में सलाह मशवरा करके बात को दबा देते हैं, मगर सड़क दुर्घटनाएं होती ज़रूर है। कई सारे ऐसे भीषण दुर्घटनाएं होती है जो छुपाई नहीं जा सकती, लोगों के बीच आ जाती है, कंप्लेंट भी रजिस्टर होता है क्योंकि उसमें जान व माल का नुकसान भी होता है। एक ऐसी ही सड़क दुर्घटना आज 8 जुलाई 2026 सुबह 4 बजे के आसपास हुई, और ये जगह है हमारे ही शहर श्री विजयपुरम का जो ग्रामीण इलाका है पोर्ट मोड। अगर आप पोर्ट मोड स्कूल से ओगरा ब्राज की तरफ जाते हो तो पहले आपको पोर्ट मोड बस्ती दिखाई देगा, एंड उस बस्ती से जब आप ओगरा ब्राज जंक्शन की तरफ जाते हो तो ये जो सीधा लंबा रास्ता है, ठीक इस रास्ते पर जो पहला घर है दाईं तरफ में वाइट बिल्डिंग, ठीक उस घर के सामने आप नज़ारा देखिए। ये सड़क दुर्घटना आज सुबह 4 बजे के आसपास हुआ है, जो हमें सूत्रों से पता चला है। और इतना ख़तरनाक सड़क दुर्घटना कि अगर आप देखें यहाँ पर आके तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये पूरा मामला क्या है, एक ग्रैंड i10 गाड़ी Hyundai की जिसका सीरियल नंबर V में 0109 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका डायरेक्शन देखिए आप, ये गलत दिशा में खड़ी है, ये जो है राइट साइड खड़ी है, एंड हम जो है रास्ते के लेफ़्ट साइड का इस्तेमाल करते हैं ड्राइविंग करने के लिए, मगर ये दाहिनी तरफ खड़ी है। और इसके सामने का बोनट का हिस्सा आप देख सकते हो, इसकी क्या हालत है। इसके सामने का हिस्सा मानो चकनाचूर सा हो गया है। एंड यहाँ पे हमारे ओगरा ब्राज PS की पुलिस टीम ने आके यहाँ भी फ़िलहाल बैरिकेडिंग कर रखी है, ताकि जब तक जांच पूरी ना हो इसे यहाँ से यहीं पे रखा जाए। उसके बाद इसे पुलिस टीम जो है लेके जाएगी। इसके टूटे हुए हिस्से आप देख सकते हो यहाँ पे, और एक गाड़ी है यहाँ पे जिसका U सीरियल में 0208 टोयोटा की रूमियन गाड़ी। इस गाड़ी की दुर्दशा देखिए। हमारे मोबाइल फोरेंसिक्स की टीम भी यहाँ पहुँची है, हर पहलू पर जांच कर रही है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस दुर्घटना की वजह क्या है। आज सुबह का मामला है, जब जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है वो यह है कि यह गाड़ी जिसमें टूरिस्ट बैठे हुए थे, 2 कपल्स थे जिनको हो सकता है कि लॉन्ग रूट जाना हो, कॉन्वॉय पकड़ने के लिए जाना हो, तो सुबह जो है अक्सर ड्राइवर जो है फर्स्ट कॉन्वॉय पकड़ने के लिए उस समय यहाँ से निकलते हैं। जो हमें सूत्रों से पता चला है उसके अनुसार इसकी गति इतनी ज़्यादा थी कि
ये जो है पूरा अपना ट्रैक छोड़ देता है उसी इस वक्त जहाँ पर बकरियाँ दिखाई दे रही है वहाँ से। एंड यही हमारी फॉरेंसिक्स जांच करेगी कि इसने ट्रैक कहाँ से छोड़ा एंड कितनी इसकी स्पीड थी एंड ऑल दिस, ये सारी रिपोर्ट बताई जाएगी। एंड वहाँ से ये रॉन्ग साइड आता है रास्ते पर, और ये जो i10 की गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी एग्जैक्टली इस लोकेशन पर जहाँ पे अभी ये टोयोटा रूमियन गाड़ी खड़ी है ट्रैवल्स की येलो बोर्ड, इसे इतनी ज़ोर की ठोकर मारती है इस जगह से कि टाटा की i10 ग्रैंड i10 जो गाड़ी है वो घूमकर उस तरफ खड़ी हो जाती है। उसके बावजूद भी इसकी गति का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि इतने बड़े एक कार को ठोकर मारने के बाद ये जो है यहाँ का जो ये कलवर्ट है इसे ठोकर मारती है। और इसकी हालत देखिए, बस ये पूरा सिचुएशन को ही अगर हम ध्यान से नोट करेंगे, ये हमारा ऊपरी अंदाज़ा है, हमारे एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे, इसकी गति बता पाएंगे, इसका कारण बता पाएंगे ड्राइवर किस गति में जा रहा था। और हम हमेशा सूचित करते रहते हैं कि आप गाड़ी की गति उतनी ही रखिए जिस पर आप कभी भी नियंत्रण पा सके। जहां आपकी गति अत्यधिक हो जाती है, जिस पर काबू करना मुश्किल होता है, तो वो पूरी तरीके से दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वाली बात हो जाती है। आप देख सकते हो PS ओगरा ब्रांच की पूरी पुलिस टीम जब से ये घटना हुई है सुबह 4 बजे से और अब लगभग 11 बजने को है, यहाँ पर पहुँचे हैं एंड इसकी पूरी जांच चल रही है। जांच के बाद में जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी एंड सबमिट की जाएगी। अब आप बताइए कि इसमें कसूर किसका है। अच्छा खासा रास्ता है, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड फाइन रोड है, यहाँ पे चौड़ाई भी अच्छी खासी है, सुबह का वक्त है, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, तो फिर ये सड़क दुर्घटना क्यों हुई? अब हम किसके ऊपर में इल्ज़ाम लगाएंगे? आप खुद बताइए। क्या इसमें प्रशासन की कोई गलती है? क्या इसमें हमारे ट्रैफिक विभाग की कोई गलती है? क्या इसमें यहाँ के जिला परिषद कहिए, समिति कहिए, प्रधान कहिए, किसी की गलती है? हम उंगली उठाएंगे तो किस पर उठाएंगे? ऐसे मामलों में हमें उंगली खुद पर ही उठानी पड़ेगी कि ये जो ड्राइवर है ये पूरी तरीके से इसकी गलती है। और इस दुर्घटना के बाद में अंदर जो कपल्स बैठे थे, 2 व्यक्ति और 2 महिला बैठे थे, उन्हें भी चोटें आई। ड्राइवर भी हमें सूत्रों से पता चला है चोटिल हुआ है। उन सबको यहीं का एक निवासी है जिसने एक एक कर सबको बाहर निकाला और यहाँ पे उनको लेटाया ताकि उन्हें थोड़ी आराम मिल सके एंड एक प्राइवेट गाड़ी अरेंज करके उनको तुरंत जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र यानी कि चौलदारी स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जहाँ पे उनका आगे का ट्रीटमेंट चल रहा है। जैन सर, एक्चुअली सर मेरा ड्यूटी था 5 बजे, तो हम और मेरा मिसेस 4 बजे उठ गया। मिसेस को बोला आप चाय बना दो, हम बाथरूम जाके आता, वॉशरूम जाके आता। वॉशरूम जैसे ही गया, डोर बंद करते समय धम से आवाज़ आया। इतना में फिर हम तौलिया पहन के गया था, बस खाली तौलिया पहन के भाग के आया। बाहर आया तो बाहर का लाइट जला के नहीं रखता, तो अंदर से हमको दिखा कि कोई गाड़ी खड़ा है। हम सोचा कोई गाड़ी, हम लोग का गाड़ी को मार के फिर जाके खड़ा हुआ। तो लाइट जैसे जलाया तो देखता हम लोग का पार्किंग किया वाला गाड़ी जो बाज़ार साइड में मूवमेंट रहता हमेशा इस साइड में, तो ये गाड़ी उस साइड में खड़ा है। तो जैसे गेट खोल के हम इतना तक आया, इतना में एक गेस्ट बाहर निकला जो कपल्स थे, 2 कपल्स यानी 4 जन, 2 हस्बैंड वाइफ, 4 जन और ड्राइवर 5। तो एक जन उसमें से निकला था गेस्ट में, उसका भी इंजर्ड हुआ है पर वो थोड़ा बहुत हुआ शायद। तो इतना में जैसे निकलने के बाद हम आया सर क्या हुआ करके, तो देखता उस तरह हालत ख़राब है तो देखता तो गाड़ी ऐसा हालत में है, डोर खुलता नहीं है। हम बोला सर आप डोर पकड़िए, हम निकालता। अब ड्राइवर एकदम स्टीयरिंग के संग में घुस के पड़ा था। पूरा जो है गेस्ट वही इंजर्ड पड़ा था, कोई निकल नहीं सकता। फिर इनमें से चारों को हम निकाल के यहीं पे रोड पे हम सुलाया, अकेला आदमी सुलाने के बाद यहीं पे एक भैया है, अब कोई गाड़ी मिलता नहीं है, भैया इनका 800 कार है
तो वो भैया की गाड़ी में ये देखिए यहीं पे सुलाया मैं, सबको यहीं सुलाया था। तो 800 कार में चारों गेस्ट को हम पहले भेज दिया और बाकी ड्राइवर यहीं था, कोई गाड़ी मिलता नहीं है। बाद में थाना से आया, थाना से आके एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस से आके एम्बुलेंस लेके गया ड्राइवर को। हम ड्राइवर को भी हम ही चढ़ा के दिए। और जैसे एक्सीडेंट हुआ सारे बंदे को यहाँ सोया है, एक ट्रक आया, ट्रक वहाँ रोका, गाड़ी नंबर देख के रोक के ड्राइवर को मारने आया था। मारने आया था तो हमको पूछा भाई आपका इसका संग में? हम बोला नहीं, इस लोगों को सबको तो हम निकाला। हम बोला भैया क्या हुआ? वो भी एटीआर जाने वाला गाड़ी है। वो ड्राइवर बोलता हमको अभी पोर्टमोट स्कूल में मारते मारते बचाओ गाड़ी, इतना ओवर स्पीड आया। तो इतना में और एक भैया जो है हर दिन जॉगिंग जाता ला, वो भैया को ये सामने जो लोहावरी घुसताला एक टर्न में, वहाँ पे भैया को मारते मारते बचा। फिर वो भैया भी रिटर्न आया आवाज़ सुन के। आने के बाद फिर इतना में सब गेस्ट लोग बोलते हैं थोड़ा पानी पिलो पानी पिलो। हम घर से पानी निकाल के दिए, वो जॉगिंग करता वाला भैया रिटर्न ला के हमको बोला भाई थोड़ा पानी दे दो। फिर ला के फिर हम पानी दिया, वो भैया सबको पानी पिलाया। फिर बोलता है ये जो ड्राइवर है इतना स्पीड आया वहाँ से, कहीं ब्रेक नहीं मारा, कुछ नहीं है। ड्राइवर को हम खाली इतना ही पूछा भाई तुम इतना ओवर स्पीड क्यों आया? नहीं भैया मेरा ना स्टीयरिंग कट गया बोलता। पावर स्टीयरिंग गाड़ी सर, हम भी एक ड्राइवर है, पावर स्टीयरिंग गाड़ी कैसा अपना से कट जाता है? ब्रेक भी तो नहीं मारा। ये प्ले स्टीयरिंग गाड़ी थोड़ी ना है, हम आज का ड्राइवर नहीं है, हम बहुत पुराना ड्राइवर है। मेरा 39 एज है, इतना पुराना ड्राइवर होते हुए और ये एकदम नया ड्राइवर है। बोलता है स्टीयरिंग कट गया। एक स्टीयरिंग जब कटता भी है, एक ड्राइवर उतना दूर से इतना में कंट्रोल होना चाहिए उसके अंदर में। और ये एक नया यू सीरियल का गाड़ी है। ये यू सीरियल का गाड़ी अगर वो मान लीजिए ब्रेक फेल होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक है अभी भी गाड़ी में। और अगर स्टीयरिंग लॉक भी हुआ, गाड़ी जब बंद होगा तभी इसका स्टीयरिंग लॉक होगा। इतना सब होने के बाद भी क्या बोलते हैं भैया गाड़ी इस तरह घूम गया। और हम कोई सवाल नहीं किया क्योंकि सब इंजर्ड है, कुछ इस लोग से बोल के फ़ायदा नहीं है। फिर उनका ऑनर आया था, ऑनर कुछ बात किया है मैडम से, और मेरा भैया भी है, भैया से भी कुछ बात किया है। अब आगे का पता नहीं। अब देखिए एक पार्किंग गाड़ी को इतना दूर से वहाँ से आके उतना दूर से मार के उड़ा के लेके गया। आप सोचिए कि अगर ये हमारा गाड़ी नहीं रहता और वो रैम नहीं रहता, ये गाड़ी कहाँ रहता था? और वो बाहर से आया वाला गेस्ट, उनका हालत क्या रहता था? ऑनर आया था, ऑनर से एक बार हम पूछा था पर्सनली, भैया गाड़ी इतना फास्ट आया, ड्राइवर क्या नया है? बोलता है कि नहीं भाई ड्राइवर तो नया नहीं है, कल ही डिगलीपुर से आया। जब एक ड्राइवर थक के डिगलीपुर से आया, आपका इतना बड़ा कंपनी है, दूसरा ड्राइवर नहीं है, आप ऑनर है, आप ही चले जाना था 12 टन। या तो गेस्ट का 1 या 2 दिन का टूर नहीं होता, 4 या 5 दिन का टूर होता। एक टूर को चेंज करा देना था, एक शॉर्ट करा देना था, ड्राइवर को 1 दिन रेस्ट दे देना था। आप वो इतना पैसा कमाने का चक्कर में आप एक 4 इंसान का जान ही चला जाता था। और हमारा तो गया इतना मेहनत से मैडम गाड़ी खरीद के अभी गया महीना ही लोन कंप्लीट की है। इतना मेहनत से अकेला लोन बांध के कंप्लीट की है, तो फिर इस तरह होने से कैसा होगा सर बताइए? ये सब क्यों होता है सर? वो थोड़ा कार्रवाई करिए। और एक गेस्ट का गाड़ी सबसे ज़्यादा ये रूट, ये आम पब्लिक का आप सोचिए। पोर्टमोट स्कूल का वहाँ एक ट्रक को मार देता तो वो पूरा गाड़ी ख़त्म था, गेस्ट भी ख़त्म था। उसका बाद वो एक बंदा जो सुबह जॉगिंग करके जाता है, उसको वो तो जाता अपना वाइट रूल पकड़ के, उसको भी मारते मारते बचा। वो बंदा वहीं से घूम के आता है। वो ट्रक ड्राइवर आके ये मेरा जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ उसका सामने जाके गाड़ी रोक के वो वहाँ से आया इसको मारने के लिए। तब तक आके देखता हम सबको यहाँ लेटा के रखा है। वो टाइम में जैसे ही बोला तो बोलता भैया मेरा टांग और हिलता नहीं है। वो बेचारा और कुछ नहीं बोला, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प किया, तो चढ़ा उड़ा के दिया तो गेस्ट लोगों को। फिर वो अपना एटीआर का उसका अपना टाइमिंग होता, वो निकल गया। फिर बाकी जो भैया जॉगिंग करने वाला था वो भैया मेरा संग में था,
फिर एम्बुलेंस जब आया, बाकी सब मिलकर हम लोग चढ़ाया, एम्बुलेंस में चढ़ा के दिया। तब तक वो पुलिस वाला था, एक पीसी हेल्प किया और बाकी 2 मेडिकल वाला, और हम भी चढ़ा के दिया। वो बोलता है कि ये नहीं चढ़ता, हम ऐसा चढ़ाया और वो उठता ही नहीं बोलता। फिर क्या करेगा, उसका बेल्ट पकड़ के ऐसे हम उठा के स्ट्रक्चर में डाला। अगर नहीं है तो आप मेडिकल ड्राइवर जो आया था, आप उनसे पूछ लीजिए, वो बता देगा कि कौन हेल्प किया था करके। अब आप बताइए कि ये जो i10 गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, इसका जो मालिक है वो क्या करे? उसका कसूर क्या है? एकदम रोड के बाहर अपने घर के सामने अक्सर वे जो है अपनी गाड़ियों को अंदर ही पार्क करते हैं, मगर कई बार वे रोड के बगल किनारे में रख देते हैं ताकि क्योंकि उनके अनुसार उन्हें सुबह कहीं पर जल्दी जाना था। 4 बजे वे जो उठ भी गई थी, वो महिला जिनकी ये गाड़ी है, एंड उन्हें कुछ कार्य था, वो अपने काम में व्यस्त थी। तभी अचानक से बड़े ज़ोर की आवाज़ आती है, उनकी गाड़ी की अलार्म बजने लगती है। तभी वे बाहर जब आके देखती है तो इस तरीके का नज़ारा होता है, एंड वे बहुत परेशान हो जाती है। सबसे पहले तो उन्होंने अंदर जो फंसे लोग थे उनको निकाला और उनके बाद में पुलिस को जानकारी दी। और हमें यह भी पता चला है कि गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 1 साल ही हुआ है लगभग, तो फर्स्ट पार्टी है। इंश्योरेंस में इनका जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है वो हो जाएगा, लेकिन अगर 1 वर्ष से ज़्यादा है और अगर उन्होंने दोबारा से इंश्योरेंस इसको करवाया तो हो जाएगा, वरना फिर ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। एंड जिनकी भी वो येलो बोर्ड की गाड़ी है, उस ड्राइवर को या उस कंपनी को इनका जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई करना पड़ेगा। अब ये तो आगे की बात है, आगे क्या रिपोर्ट बनती है, क्या होता है नहीं होता है, ये पता लगाया जाएगा। और यह भी प्रयास किया जाएगा जानने का कि क्या ड्राइवर की मानसिक स्थिति ठीक थी, क्या वो नशे की हालत में था, क्या हुआ कि वो रोड अपना ट्रैक छोड़ के पल्ली तरफ आ जाता है और इतनी बुरी तरह दुर्घटना को अंजाम देता है। ये सारी बातें जो है मायने रखेंगी। लेकिन ये हमें जो जानकारी मिली, हम यहाँ तक पहुँचे एंड आप लोगों के समक्ष ये पूरी रिपोर्ट रखी है। लेकिन एक बार फिर हम वही कहेंगे कि जब तक हम अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे तब तक ये सड़क दुर्घटनाएं होनी कम नहीं होगी। सड़कें चाहे खाली रहे या ट्रैफिक से भरी रहे, सड़कें चाहे अच्छी हो या उबड़ खाबड़ हो, टूटी फूटी हो, जब हम गाड़ी पर बैठते हैं वहाँ पर हमारी ज़िंदगी होती है जिसका हमें ध्यान रखना है। हम आवाज़ उठा सकते हैं प्रशासन से कि हमें सड़क बना कर दो, हमें ट्रैफिक लाइट्स दो, हमें स्ट्रीट लाइट्स दो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सड़कें ख़राब है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके वजह से दुर्घटनाएं होती है। वो भी एक कारण होती है कई जगह पर, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा इसमें जो दोषी होता है वे हम खुद होते हैं, क्योंकि हम लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इतनी चेतावनियों के बाद में भी जो है ड्राइवर्स नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हैं, खासकर येलो बोर्ड वाले। प्राइवेट वाइट बोर्ड के भी बहुत सारे ड्राइवर ऐसे हालात में पाए गए हैं जब वे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जब वे नशे की हालत में थे। लेकिन येलो बोर्ड के ड्राइवर्स को बहुत बार देखा गया है कि वे जो है ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, नेग्लिजेंस ड्राइविंग करते हैं। आखिर क्यों? वह 2 दंपति जो यहाँ पर घूमने आए थे, अब वे क्या यादें लेके जाएंगे हमारे अंडमान निकोबार से? हमारा अंडमान निकोबार का पर्यटन में इतना अच्छा नाम है, इतनी अच्छी जगह है, हाँ, मगर ऐसी हरकतें करके पर्यटन में भी अपना नाम ख़राब नहीं कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर्स का नाम ख़राब नहीं कर रहे हैं। अब ये दंपति जब वापस जाएंगे तब वे भी अपने ब्लॉग्स में, सोशल मीडिया के अकाउंट्स में क्या डिस्क्रिप्शन देंगे, आप खुद बताइए। क्या ड्राइवर को झपकी आ गई थी, नींद में उसने किया, क्या ड्राइवर नशे की हालत में था? लेकिन जो भी कमेंट होगा उनके साथ जो हुआ है यहाँ पर, उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा ना हमारे अंडमान निकोबार के लिए। हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख कर सड़क पर उतरना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने खुद के जीवन की सुरक्षा करोगे तो आपके साथ जो बैठे हैं उनकी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। उनकी जीवन आपके हाथ में है। क्यों नहीं आप समझते हो कि 5 मिनट देर पहुंचने से कुछ नहीं होगा, आप जीवित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में क्या आपको जहां जाना था आप पहुंच गए, वहां पहुंचने के बजाय अभी आप अस्पताल में पड़े हो। कहीं अगर इंजरी ज़्यादा फैटल हुई तो आजीवन आप अपाहिज रहोगे। क्या ये ज़्यादा ज़रूरी था
या वो 5 मिनट अगर आप देरी हो जाते वो ज़्यादा ज़रूरी था। कई बार ऐसे सड़क दुर्घटनाओं में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। कसूर किसी का मगर जान किसी और की गई, लापरवाही किसी की मगर नुकसान किसी और के प्रॉपर्टी का हुआ। कब तक हमारे अंडमान निकोबार में इस तरीके से लापरवाही के मामले आते रहेंगे सड़कों पर? हमारे पुलिस प्रशासन को और ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा और ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा, तभी इनमें काबू किया जा सकता है, वरना ये सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी। हमारे पुलिस विभाग को एक भी व्यक्ति अगर वो नशे की हालत में मिलता है, ओवर स्पीडिंग करता है, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करता है, रैश ड्राइविंग करता है, उनको तुरंत पकड़कर जो भी कानून के तहत सज़ा होती है उनको देनी चाहिए, उनको नहीं बख्शना चाहिए, चाहे वो आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो, चाहे वो आपका परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। जब ये डर बैठेगा कि अगर हमने कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रैफिक वायलेशन किया, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, तो पुलिस की नज़रें हम पर हैं, हमें नहीं बख्शा जाएगा। जब तक ये डर नहीं आएगा तब तक यकीन मानिए अंडमान निकोबार में ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इतनी सारी चेतावनियों के बाद आज भी हमारे अंडमान निकोबार के हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि बीच बाज़ार में भी लोग बिना हेलमेट के गाड़ियाँ चलाते हैं, जब वे 2 पहिया वाहन चलाते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को बिना हेलमेट का लेके जाते हैं, हमारे पुलिसकर्मियों के सामने से लेके जाते हैं, मगर हमारे पुलिसकर्मी उनको ना रोकते हैं ना उनके ऊपर में फ़ाइन लगाते हैं। कहते हैं कि हम चालान पार्टी नहीं है, लेकिन हम ये निवेदन करेंगे हमारे ट्रैफिक विभाग से कि जो भी यूनिफॉर्म में है उनको ये अधिकार दीजिए कि वे जो है चालान कर सके, उनको रोक सके। और हम आप जनता से भी ये निवेदन करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके परिवारजन सुरक्षित रहे, अगर आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा ट्रैफिक वायलेशन दिखता है तो आप तुरंत जगह, समय और क्या उल्लंघन किया है उसने, उसके गाड़ी के नंबर के साथ में ट्रैफिक विभाग को दीजिए, या तो अपने निकटतम पुलिस थाने को दीजिए, आगे की कार्रवाई वे करेंगे। जब तक हम इन बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे, ये सड़क दुर्घटनाएं होनी कम नहीं होंगी और हमारे ही लोगों की जान व माल को नुकसान होता रहेगा, जिसमें कई बार हमारे लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। घर का कमाता हुआ बंदा जिसके वजह से उसका परिवार चलता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, आजीवन उनका परिवार जो है पूरी तरीके से बिखर जाता है। उनकी माता का इलाज नहीं हो पाता है, बीवी को यहाँ वहाँ नौकरी करना पड़ता है, बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ता है, कितनी मानसिक तनाव से वे लोग पूरी ज़िंदगी गुजरते हैं। कभी इस बारे में आपने सोचा है? किसी के घर के बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, जो खेल कूद में अच्छे होते हैं, वे उनके कुछ सपने होते हैं, मगर किसी की लापरवाही की वजह से उसके घर का चिराग बुझ जाता है। ऐसी कितनी घटनाएं हमने आप लोगों के समक्ष रखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों में आज भी वो जागरूकता नहीं आ रही है। वहीं कुछ लोग हैं, यकीन मानिए आज मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो बहुत रैश ड्राइविंग करते थे, हमारे ही युवा जो पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते थे, हेलमेट नहीं पहनते थे, सीट बेल्ट नहीं लगाते थे। आज जब भी हम उन लोगों को देखते हैं, उन युवाओं को देखते हैं, वे हमेशा हेलमेट भी पहनते हैं, सीट बेल्ट भी लगाते हैं, असीमित गति से गाड़ी भी चलाते हैं। हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने अपने अंदर में वो परिवर्तन लेकर आया। उन्हीं युवाओं की तरह, उन्हीं लोगों की तरह अगर हम एक अंडमान के वासी अगर जाग जाएंगे कि ये रैश ड्राइविंग है, ये जो ट्रैफिक का उल्लंघन हम करते हैं, ये जो नशे की हालत में हम गाड़ियां चलाते हैं, इसे हमें रोकना ही पड़ेगा, तभी वो बदलाव आएगा जो हम वाकई में चाहते हैं। ये सड़क दुर्घटना देख के सब कमेंट्स करेंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये नहीं सुधरने वाले हैं, नहीं ठीक से चलाने वाले हैं। लेकिन अपने अंदर भी हमें झांक कर देखना है कि क्या जो बातें हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, क्या वे खुद हम कर रहे हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और ये आज के समय के लिए अनिवार्य भी है, वरना जैसा मैं कह रहा हूँ ना, अगला जो दुर्घटना होगा, हो सकता है उसमें हमारे ही परिवार का कोई सदस्य हो। अगर इसे रोकना है, बंद करना है, हमारा पुलिस, हमारे विभाग, हमारा मंत्रालय अपना काम कर रही है, लेकिन एक आम जनता का भी जो है समाज के प्रति कुछ फ़र्ज़ है जो उसे पूरा करना चाहिए, कुछ दायित्व है जो उन्हें पूरा करना चाहिए। उम्मीद तो यही है कि ये बदलाव ज़रूर आएगा। उसके लिए हमें सबसे पहले बदलाव अपने अंदर लाना है। अपडेट्स हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। फ़िलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7।